दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 66 से सावन पार्क में आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला साउंड पार्क स्थित एक गुरुद्वारा, मंदिर और धर्मशाला का है, जिस पर पिछले कई वर्षों से मुकदमा चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट में उन तीनों को तोड़ने के ऑर्डर भी दे दिए और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर और दिल्ली पुलिस बल के साथ पहुंचे। लेकिन लोगों की भीड़ देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने मामले को टाल दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और गुरुद्वारा और मंदिर समिति के लोगों से बातचीत होने के बाद दिल्ली प्राधिकरण के अधिकारियों ने बुलडोजर का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। स्थानीय निगम पार्षद चित्रा विद्यार्थी ने बताया कि यह मंदिर, गुरुद्वारा और धर्मशाला लगभग 60-70 साल पुरानी है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रा विद्यार्थी ने बताया कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तब तक के लिए अधिकारियों से हमने समय मांग लिया है और उन्होंने भी हमें समय दे दिया है। अगर हम दिखाना चाहें, इधर भी लोग खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो है ये एक गुरुद्वारा है और एक ये धर्मशाला है और साथ में एक मंदिर है। अब देखने वाली बात यह कि यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक सूचना ये आई हमें कि ये जो गुरुद्वारा, मंदिर और धर्मशाला है, इसके लिए यहाँ पर डीडीए के जो हैं ऑर्डर आए हैं तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे तोड़ने के ऑर्डर क्यों आए ये तो पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हमने बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक कोर्ट के अंदर केस डाला और उस केस डालने के बाद ये सारी कार्रवाई चल रही है। और हमारे साथ भी लोग हैं, कुछ मैं देखता हूँ। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से यहाँ की जो वार्ड की जो निगम पार्षद हैं चित्रा त्रिपाठी जी, विद्यार्थी जी। हाँ मैम, बताएं आप ये जो चल रहा है क्या है? देखिए ना, 1994 का एक केस डला हुआ है और यहाँ कोई आत्माराम डोगरा जी उन्होंने डाला था इसको। और वो ये जो ग्रीन बेल्ट है, इनके साथ साथ में गलियाँ आ रही हैं, इनको रोड तक लाना चाह रहे थे। ये वही केस है जिसको अब हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये ऑर्डर हुआ है कि तोड़ने के लिए। ये तोड़कर अंदर ग्रीन बेल्ट है, एक गुरुद्वारा है, मंदिर है, रविदास मंदिर है और शिव शक्ति मंदिर है। यहाँ 3 मंदिर है, 3 धार्मिक स्थल है और एक ग्रीन बेल्ट है। इनको तोड़कर रास्ता निकालने का है, लेकिन कॉलोनी के लोग नहीं चाहते, उनको ये रास्ता नीचे है, ये उनका प्रोटेक्शन है। ये एक सेफ्टी वॉल है उनके लिए, जो उनकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको रास्ता मिले, क्योंकि सीधा रास्ता फिर रोड के ऊपर आ जाता है और रोड पर आने से दुर्घटना होने की संभावना अधिक बढ़ती है, चोरी चकारी होती है, लोग गुंडा एलिमेंट सीधा गली के अंदर एंट्री करेंगे। अभी ये उनके लिए एक सेफ्टी का काम करती है और लोग चाहते हैं कि ये एज इट इज़ रहे, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हम लोगों ने यहाँ पर आकर उन लोगों से कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि हम इसको आगे हाई कोर्ट में अपनी तरफ से भी बात को रखें। हाई कोर्ट को तो आज इन्होंने क्या बात रखी इन्होंने, क्योंकि आज ये डेमोलेशन करके जाएंगे या आपके इंतजार करेंगे आगे उसके लिए? नहीं, वो डेमोलेशन अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कंटेम्प्ट लगी हुई है। कंटेम्प्ट का ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का और ये लगा हुआ है कि भाई ये इनको डेमोलेशन करना है। यहाँ आज जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि हम लोग अपनी बात को आगे कोर्ट में रख सकें। तो ये हमारे साथ यहाँ के निवासी भी हैं, हम बात करते हैं कि आप ये बताएं कि क्या अभी तक आपने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस डाला है? यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने अभी कोई केस नहीं डाला है। हम तो जो है इसके नाम में सभी लोग इकट्ठे होकर यही चाह रहे हैं कि इसके नाम में कि हमारी रिक्वेस्ट मानी जाए, हमारी प्रार्थना मानी जाए। जो धार्मिक स्थल हैं ये 50 साल पुराने, 60 साल पुराने हैं और लोग अपने धर्म भाव के साथ में यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और ये कोई भी कॉलोनी के लिए नुकसानदायक नहीं है। पर इससे, जैसे चित्रा जी ने अभी बतलाया, इससे हमारे को सेफ्टी है पूरी कॉलोनी को। एक तरीके से सेफ्टी बॉल बनी हुई है। अंदर कॉलोनी के अंदर मेन 3 रास्ते हैं, वो हमारे क्लियर हैं और इसी लाइन के अंदर जो 3 वो हैं, ये हमारे धार्मिक स्थल हैं, इनको ना तोड़ा जाए। हम माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमारे को समय दिया जाए ताकि हम हाई कोर्ट में अपील कर सकें और इस विषय में जो है इसके नाम में समय मांग सकें।
देखिए, जैसे इनका कहना यह है कि जो रास्ता यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही उस रास्ते से, ट्रैफिक का और किसी भी प्रकार की समस्या का। तो अब आप ये बताएं कि क्या यहाँ किसी RWA ने, या आप एक यहाँ की प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो आप क्या उसके लिए कोई कोर्ट में केस डालेंगे? सुप्रीम कोर्ट में के आज एप्लीकेशन गई है। गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने उस केस को लड़ रहे हैं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में डाला है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, ताकि हमें रिलीफ मिल जाए और अपने तथ्यों को रखने का मौका मिले। अभी तक भी जो पिटिशनर है उसने यहाँ की किसी भी प्रबंधक कमेटी को या मंदिर वालों को, किसी को पार्टी नहीं बनाया है। तो ये जो फैसला है ये केवल DDA के ऊपर गया है और DDA के अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए डेमोलिशन कर रहे हैं। अभी तक किसी RWA को, किसी लोगों को भी कोई पार्टी नहीं है। इन लोगों को मैसेज तक नहीं था कि भाई ये टूटेगा। तो कुछ दिन पहले अफवाह हुई कि भाई ये टूटेगा। यहाँ पर झुग्गियाँ भी आ रही है जो बीच में ही है, रविदास मंदिर और गुरुद्वारा के बीच में। वहाँ भी कम से कम 500-700 लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी दिक्कत है डेमोलिशन की। और हम थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि ये हमें टाइम मिल जाए और हम ये आज लगा के रहेंगे। हमारी बात को माना जाएगा और हम स्टे ऑर्डर ले आएंगे। देखिए, आप एक बात माने कि यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार है, DDA दिल्ली की है, और जो विधायक हैं वो भी दिल्ली में ही हैं, दिल्ली के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो आपको लगता नहीं कि जब से कुछ सरकार के अंदर ये हुआ है, धार्मिक स्थान ज़्यादा तोड़-फोड़ हो रही है? जैसे पीछे भजनपुरा के अंदर भी हुआ और 1-2 जगह और हुआ, क्या कहते हैं? DDA जो है एक अलग संस्था है, दिल्ली सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को क्लियर कर लें। आपने अभी कहा कि दिल्ली सरकार के अंडर है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहती हूँ कि DDA जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है। नाम से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन दिल्ली में उसकी कोई पावर नहीं है। सारे काम जो है LG और सांसद उसके देखते हैं। तो आपको पता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है और MCD जब से दिल्ली में आई है, आम आदमी के पार्षदों को, आम आदमी के सांसदों को किस तरीके से परेशान कर रखा है। और एक ये मुहिम है दिल्ली में चलाने की कि दिल्ली की जो सरकार है वो अपने हिंदुत्व के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो सही बात है कि जो DDA है वो सांसद और केंद्र सरकार के अंदर। देखिए, हमारे साथ धार्मिक लोग भी हैं, हम बात करेंगे इनसे। महाराज जी, आप बताएं कि किस तरीके से, मतलब कि जो एक धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है दिल्ली के अंदर और काफ़ी तोड़ा गया है, तो उसके लिए मतलब कि लोगों को ऐसी क्या दिक्कत परेशानी आती है कि जो इस तरीके से हरकतें करते हैं? बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। देखा जाए तो इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और आश्चर्यजनक बात तो ये होती है कि कहीं भी बीच सड़क में एक मस्जिद बना दी जाए, उसका आप पलस्तर भी नहीं झाड़ सकते, और नहीं आपका सर तन से अलग। और मंदिरों में जाओ बुलडोज़र चला दो, गुरुद्वारों में बुलडोज़र चला दो। संत रविदास जैसे महान संत, जिनके एक एक काव्य लोगों के लिए आज भी एक धार्मिक ग्रंथ के जैसे हैं, उनके मंदिर पर बुलडोज़र चल रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि वो कंप्लेनर भी हिंदू हैं। 65 साल पुराना कोई संस्थान बना हो, कोर्ट का ही आदेश है कि 86 के पहले के जितने भी मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल हैं, वो यथावत रहेंगे। और कोर्ट ही दूसरा आदेश निकाल रहा है मंदिर। पहली बात, जब इतनी चौड़ी सड़क यहाँ है तो दूसरे गली की आवश्यकता क्या है? पैरेलल एक छोटा रास्ता जो मकान वालों को चाहिए, उनको सबके पास है। अब ये केवल और केवल इन धार्मिक स्थलों का नुकसान करने के लिए काम किया गया है, जो कि बहुत ही और दुखद बात ये भी है कि ये चीज़ें राजनीति में, आप यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं। मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी के कारण ऐसा होता है कि किसी के कारण होता है। ये आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं, कल रात भी यहीं थी, अभी भी यहीं हैं। विधायक अभी गए हैं, एक्स विधायक जो थे बीजेपी के, वो भी अभी यहाँ से गए हैं। एक्स निगम पार्षद जो थे वो भी यहाँ से गए हैं। सब लोगों की इच्छा यह है कि रुके, और पूरा एरिया का जितना जनता है, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थल चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही चित्रा जी ने कि ये उनके लिए प्रोटेक्शन वाल है एक तरह से। उनको यहाँ से जितने जो उठाई गिरे जो मेन रोडों में जैसे करते हैं, घूमते हैं, उनके बच्चों का, उनके परिवार का पूरा रक्षा हो रहा है तीनों स्थानों से। ऐसे में, और सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट को मिसगाइड किया गया।
जो पटिशन जिसने लगाई उसने हाई कोर्ट को भी बरगला दिया और क्या कह दिया वहाँ जाके कि डीडीए पार्टी है। अब वो किसी ऑफिसर के ऊपर जब ये आरोप लगेगा कि उसने लैंड जो है ना अब किसी को बेच दिया, उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो मजबूरी में सबकी चीज़ें, चलो अभी फ़िलहाल परमात्मा की कृपा रही और जैसे भी रहा अभी कार्रवाई हुई भी है। और हम लोगों ने अभी ये कह के रिक्वेस्ट किया है कि हम प्रयास करेंगे, अगर बहुत ज़रूरी होगा, यदि कोर्ट हमारी बात से कन्वेंस हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो हम अपने से अपनी दीवारें जहाँ ज़रूरी होंगी हटाएंगे। इस तरह से अभी मामला थोड़ी देर के लिए रुका है, लेकिन है बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। जो धार्मिक स्थल 60-65 साल से बने हैं, दिल्ली का रूप ही है, उन धार्मिक स्थलों में इस तरह से आप ये देखो, इतनी बुजुर्ग देवी है, ये बता रही 70 वर्षों से ये स्थान बना हुआ है। और ऐसे धार्मिक स्थलों को जब इस तरह से तोड़ा जाता है तो जिन लोगों की, हजारों लोगों की श्रद्धा उस स्थान के ऊपर होती है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनको कितना तकलीफ होती है, जो मूर्तियों से, भगवानों से, वो गुरुद्वारे से, उससे सबसे अपना संबंध स्थापित कर चुके होते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती है। तो मेरा तो ये आग्रह है कि कोर्ट को भी ऐसे समय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो लोग, उनको तो कुछ कहना बेकार है, जो लोग पटिशन लगाने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा निवेदन तो कोर्ट से रहेगा कि माननीय न्यायालय कभी अन्याय नहीं करता। तो लोगों की श्रद्धा भी अपना एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को देखते हुए अनुमति देनी चाहिए कि हमारे स्थान यथावत रहेंगे और हमें स्टे देना चाहिए। बहुत जल्दी यहाँ के जितने सभी लोग हैं सब मिलकर के कोर्ट के शरण में फिर से जाएंगे और इसके लिए स्टे ऑर्डर मांगेंगे और यथावत इसका प्रारूप स्थापित रखने के लिए निवेदन करेंगे। देखिए, हमारे देश के अंदर हर इंसान को अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके अंदर विघन डालते हैं। अब यहाँ जो सारा मामला वही आ रहा है कि कोई पर्सनल अपनी निजी उसको लेकर के उन्होंने जो कोर्ट में केस डाला है, उसकी वजह से सारी ये तोड़फोड़ हो रही है। तो कहने वाला ये कि हम जो अब देख रहे हैं यहाँ पर आने वाले टाइम में ये कोर्ट इनको स्टे देगा नहीं देगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने यहाँ पर बताया, इतने साल से, ये 70 साल हो गए इस मंदिर को, और ये जो गुरुद्वारे हैं सारे यहाँ पर इनको बने हुए, उसके बाद भी डीडीए की जो एक कहते हैं कि उनकी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सारा कार्रवाई स्टार्ट की है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।